चलो तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ नंबर। पिछले वीडियो में हम देखा कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इवन नंबर। हम बात करते हैं इवन नंबर। ठीक, तो इवन नंबर क्या होता है? दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 के जितने मल्टीपल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। यानी जो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक ना, लिख सकते हैं ऑल मल्टीपल ऑफ 2। या हमें भी कह सकते हैं कि द नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। यानी 2 से डिवाइड करने पर क्या है, उसका रिमाइंडर 0 आए तो उसको हम बोल सकते हैं इवन नंबर। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा 2, 3, 4, 5 से 3 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, 2, 4, 6, 8, 10। ये सारे नंबर जो हमारे क्या होंगे 2 से डिविजन होंगे, सबको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। सबके जो 2, इसमें सबके प्राइम फैक्टर में 2 आएगा। 2 जो है सबका क्या है? फैक्टर है। आप कह सकते हैं मल्टीपल्स हैं। सारे नंबर जो है 2 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। ठीक ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं। डिवाइड भी करेंगे तो 2 से रेडी जो रिमाइंडर इसका 0 आएगा तो हमारा इवन हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं ऑड नंबर कह सकते हैं विच इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, जो नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। हमें भी कैसे विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक ना, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल्स नहीं, हम कह सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं और करके क्या ले सकते हैं? द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से नहीं कटता हो। यानी कटाने के बाद रिमाइंडर मेरा 0 ना है, कोई दूसरा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, उसको हम बोलेंगे। मान लीजिए 2 से डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए मैंने 15 को डिवाइड किया, क्या हो गया? 2 से बन जा क्या होगा? 40। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जो 2 से कटे ना, 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा 0 को छोड़ कुछ भी आए, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, चाहे जो भी नंबर रिमाइंडर आ जाए, 0 ना आए 2 से डिवाइड करने पर, सिंपली हम कह देंगे ऑड नंबर। ठीक, जैसे मैंने मान लीजिए क्या, मैंने 18 ले लिया, 18 को डिवाइड करें 2 9 जा 18, यहाँ क्या हो गया? रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये मेरा ऑड नंबर नहीं होगा, ये इवन हो गया, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। बट यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। तो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर मेरा 0 को छोड़कर कुछ भी आए तो उसको ऑड बनेगा, और 0 आ जाएगा तो इवन बोलेंगे। सिंपल तरीका है चेक करने का। ठीक, जैसे मैं ले लिया 19 ले लिया, तो 19 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना? 1 बच गया। कोई जरूरी है कि 1 ही बचे। मान लीजिए आपने 25 से डिवाइड किया, आपने 29 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 2 से 2 1 जा 2 कट जाएगा 9, 2 4 जा 8 आ गया। यहाँ भी क्या होगा? रिमाइंडर आपका 1 आ गया। मतलब 0 को छोड़ के या कुछ भी नंबर आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर ही बोलेंगे। ओके, तेरा मेरा ऑड नंबर, इवन नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा? ऑड इवन के बाद आपका आता है प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर की हम बात करते हैं। तीसरा प्राइम नंबर, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद का वही नंबर। 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर हो और दूसरा जो उसका खुद का नंबर हो और 1 हो। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया 5 किससे कटेगा? 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। इन्हीं दोनों से कट सकता है, बाकी से किसी से कटेगा नहीं। 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए 5 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ जो सिर्फ 2 नंबर से कटे, एक 1 से, एक खुद से अपने आप से कटे और किसी से ना कटे। जैसे आपका क्या होगा? 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ये मेरा इवन नंबर हो जाएगा। बात करते हैं क्या? 7 क्या होगा? मेरा 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या? प्राइम नंबर। तो क्या कर सकते हैं? द ईच ऑफ द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। कह सकते हैं द नंबर which have
एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, जिसके दो फैक्टर होता है, वन होता है और खुद होता है। इटसेल्फ मतलब वो खुद वही नंबर वन हो और वही नंबर हो। जैसे 5 है तो 5 का क्या होगा, 1 होगा और 5 हो जाएगा। 3 होगा, 3 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं, 11 भी कह सकते हैं। तो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और किसी 3 भी 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा, 5 भी 3 से कटेगा अपने आप 1 से कटेगा अपने आप से, 7 भी 5 से कटेगा अपने आप से, 11 भी 5 से कटेगा अपने आप से, और किसी से नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो हम कह सकते हैं 4th नंबर कंपोजिट नंबर क्या होगा, नंबर विच है अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, वह नंबर जिसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर होता है। जैसे बात करते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने 8 ले लिया तो क्या होगा 2, या मैंने 15 ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 से भी 1 इंटू 3 इंटू 5 होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक से ज़्यादा फैक्टर, एक 1 भी है, एक 3 भी है और एक 5 भी है, ठीक ना। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम आपका 6 हो गया, 6 के भी कितने फैक्टर हैं, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। आपका 8 हो जाएगा तो का 1 हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा 2 होगा, 4 से भी आपका फैक्टर हो सकता है, ठीक। तो जिसमें एक से ज़्यादा आपके फैक्टर होते हैं, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, है ना। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को कंपोजिट नंबर, जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस तथ्य है जिसे हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आपका है कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नार कंपोजिट। 1 जो होता है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा कि 1 इज क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। देखिए 1 है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 से भी कटेगा और अपने आप कह सकते हैं कि 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा। बट ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर में नहीं आएगा, क्या होता है ये, ना तो प्राइम होता है नहीं कंपोजिट होता है। तो एक तथ्य थोड़ा आप याद रखिएगा। 2 ऐसा है जो लोवेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2 है, तो 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था, जो 1 से कटे और इटसेल्फ कटे। तो 2 किससे कटेगा, 2 जो है एक 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसलिए सबसे कम प्राइम नंबर क्या होगा, और सबसे जो छोटा प्राइम नंबर क्या है, मेरा 2 है, इससे छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं। 1 नहीं बोलेंगे प्राइम नंबर में, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है मेरा, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, इवन में मैंने क्या बताया था, जो 2 से कटता है उसको इवन बोलते हैं। तो अगर हम 2 में डिवाइड करेंगे, अगर 2 में हम क्या करेंगे, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मतलब ये 2 से कट गया तो हम बोलेंगे 2 इज द इवन नंबर। और 2 क्या है, 2 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो ये प्राइम नंबर का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इवन नंबर का भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए इसको दोनों को मिला के बोलते हैं कि 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 2 इवन भी और प्राइम में, तो बोलेंगे 2 इज इवन प्राइम नंबर। 2 जो होगा मेरा इवन भी हो जाएगा और प्राइम नंबर भी हो जाएगा। और बाकी जितने नंबर होते हैं सब क्या होते हैं मेरे, कंपोजिट नंबर होते हैं। बात हम करते हैं ट्विन प्राइम का बिफोर, ठीक ना। ट्विन प्राइम नंबर हम देखते हैं क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर है, इसके बाद प्राइम ट्रिपलेट है, ठीक, को प्राइम है, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। इरेज करें इसे, चलिए इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ट्विन प्राइम कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। जो कॉन्सेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन, अगर हम प्राइम की बात करते हैं, ट्विन प्राइम जो कॉन्सेक्यूटिव जो क्रम से आते हैं ऑड प्राइम नंबर, जैसे आपका 3 और 5, ये क्या हो जाएंगे ट्विन प्राइम। भाई 3, 5, 7, 11 सब प्राइम है, लेकिन जो क्रम से आते हैं 3 और 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 एक बीच में छूट जाएगा, ये क्रम से नहीं है। जो एक के बाद तुरंत दूसरा प्राइम नंबर आता है उन दोनों को एक साथ ले लिया जाए,
ठीक ना, तो उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। जैसे 3 और 5, अब 5 और 7 कह सकते हैं, 7 11 कह सकते हैं ट्विन प्राइम, बट 5 और 11 नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में एक 7 क्या होगा, छूट जाएगा। तो जो एक के तुरंत बाद आपका पहले प्राइम के तुरंत बाद दूसरा प्राइम जो आता है, दोनों को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। बात समझ में आया? तो ट्विन प्राइम में क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 3 5, दूसरा क्या बनेगा मेरा, दूसरा बनेगा क्या 5 के साथ 7 ले सकते हैं, 5 के बाद तुरंत 7 आता है प्राइम नंबर। अब क्या ले सकते हैं, 7 के बाद तुरंत 11 आता है। तो इस तरह हमारे जो क्या नंबर बनते हैं उसको जो ट्विन मतलब कि एक साथ प्राइम नंबर, जोड़ा प्राइम नंबर बोलते हैं, जुड़वा प्राइम नंबर आपका होगा, ठीक ना। तो इस तरह के जो नंबर बनते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब होता है प्राइम ट्रिपलेट, ठीक। तो 3 सेट जो 3 नंबर, 3 जो है प्राइम नंबर एक साथ आते हो, वो भी तीनों क्रम से आए। जैसे आपको क्या होगा 3 5 7, देखिए तीनों है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं 3 5 और 11 नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में एक प्राइम नंबर 7 छूट जाएगा, तो एक क्रम से नहीं आएगा। 3 के बाद तुरंत दूसरा प्राइम 5 है और 5 के बाद फिर तीसरा क्या 7 है। तो ये तीनों एकदम क्या एक के बाद एक आ रहा है, तो इसलिए बोलेंगे इसको प्राइम ट्रिपलेट, ठीक ना। तो ये मेरा होता है प्राइम ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में ट्रिपलेट की अगर हम बात है, प्राइम ट्रिपलेट की बात करते हैं, तो ये हमारा प्राइम ट्रिपलेट हो जाएगा, प्राइम ट्रिपलेट, ठीक। इस तरह बन जाएगा। जैसे फिर हम क्या सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं 5 7 11 भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 7 11 और 13 कह सकते हैं। तो तीनों प्राइम है, एक के बाद 7 के बाद दूसरा प्राइम 11, बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। 7 और 11 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, 11 और 13 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, 11 के बाद फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 ही होगा। तो इस तरह जो 3 हमारा ग्रुप बनेगा उसको बोलते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ठीक ना। अब आता है परफेक्ट स्क्वायर, भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि किसी भी नंबर के फैक्टर का सम जो है अगर उसके 2 गुने के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट, ठीक ना। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ द नंबर इज 2 टाइम द नंबर, कहेंगे इफ sum of all the number of its factor, sum of all the number of factor is 2 time the number। जैसे मैंने 6 का फैक्टर किया, समझ लीजिए तो बताते हैं। 6 का फैक्टर किया तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और कितना आएगा 6 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 और 6, तो सारे क्या आएगा सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर के जितने नंबर हैं सारे नंबर का सम, यानी 1 + 2 + 3 + 6 कितना आएगा 6 3 9 9 2 11 12। ये किसका, इसका क्या है 2 टाइम है, 12 किसका है, इसका 2 टाइम है। तो 6 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो फैक्टर 2 टाइम द नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे परफेक्ट परफेक्ट नंबर बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं परफेक्ट नंबर। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट नंबर, नॉट अ स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या परफेक्ट नंबर है, ठीक। तो सम करने के बाद उसका जो सम जो होता है अगर नंबर के 2 गुने आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर जो है उस फैक्टर को सम करेंगे और सम करने के बाद अगर उस नंबर के 2 गुने के बराबर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक। बात समझ में आया। सम करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 6 का 1 2 3 सबको ऐड किया, 12 है, 12 किसका है, इसका 2 गुने के बराबर है, तो मतलब 6 सीधे क्या होगा परफेक्ट नंबर हो जाएगा, ठीक। तो पॉज द वीडियो, टू नोट डाउन। तो फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ओके।